हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस में देखिए, मैं आज आपको एक पुस्तक दिखा रहा हूं और मैं अपने सहयोगी को कहूँगा कि इस पुस्तक को बिल्कुल सही से दिखाए। और इसका नाम है हटली वाणी और ये यहाँ की प्रधानाचार्य शकुंतला ठाकुर जी द्वारा पुस्तक लिखी गई हो। हालांकि पुस्तक का विमोचन आज ही किया गया क्योंकि वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह जो है वो आज ही है परंतु इस पुस्तक के अंदर आपको हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत में एक ऐसी ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी जो कि आपके भविष्य के लिए काफ़ी अच्छी होंगी। क्योंकि मैंने इस पुस्तक को, जहाँ तक मेरे को समय मिला, मैंने पढ़ा और यहाँ पर सारी टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ का जो है वो सारी बताया गया है। परंतु इस पुस्तक में एक चीज़ मेरे को बड़ी ख़ास लगी कि जो इफ़ेक्ट्स ऑफ साइबर लॉज है कि साइबर इफ़ेक्ट क्या हो सकता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, एआई टूल जिसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं वो ह्यूमन को कैसे डिस्ट्रॉय कर सकता है, और तमाम ऐसी चीज़ें हैं कि अपने स्कूल की उपलब्धियां जो हैं वो ज़्यादातर हमने देखा है कि पुस्तकें गिनाती रहती है। परंतु इस पुस्तक को अगर आप एक बार पढ़ोगे, अपने जीवन में उतारोगे तो शायद आपको ऐसी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मिलेंगी। मैं आपको बता दूं कि इस पुस्तक का विमोचन आज यहाँ पर जो चीफ गेस्ट यहाँ पे आए थे, कांग्रेस के महासचिव पवन ठाकुर जी, उन्होंने किया। और इस पुस्तक की मैं बात करूं कि आपको हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत में एक चीज़ यहाँ पर बड़ी मिलेगी। और मैं बता दूं सबसे पहले कि बलद्वाड़ा जो स्कूल है, इसकी स्थापना मैं बताऊं कि सरकारी अभिलेखों के आधार पर सन 1911 में इस पाठशाला का जो था वो संचालन प्राथमिक पाठशाला के रूप में किया गया था। 1927 में जो बलद्वाड़ा पाठशाला है इस पर अपर प्राइमरी और सन 1936 में लोअर प्राइमरी का दर्जा किया गया। इसके बाद 1936 में लोअर माध्यमिक विद्यालय के स्तर पर स्तरोन्नत किया गया था और 1949 में अपर माध्यमिक पाठशाला बनाया गया और 4 साल के बाद 1953 में उच्च पाठशाला के रूप में स्थापित किया गया। और जब 1986 हुआ तो इस पाठशाला को वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला और 2019 में इसको आदर्श विद्यालय जो है बलद्वाड़ा को बनाया गया। देखिए, बलद्वाड़ा सरकारी स्कूल की बात करूंगा क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा, क्योंकि देखिए हम अपने पिताजी की बात करेंगे या ताया ताई की बात करेंगे या 1940 से पहले की बात करेंगे तो इस विद्यालय ने काफ़ी ज़्यादा भावी जो थे होनहार छात्र राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला से यहाँ से गए हैं। और इस पुस्तक में आपको सारी ये चीज़ें मिलेंगी। तो ये देख के हैरानी होती है कि 1911 में बनी ये पाठशाला, मतलब 100 साल से भी ऊपर जिसको हम बोल सकते हैं वो हो गए हैं। और विद्यालय की इसमें स्थिति बताई गई है कि क्या स्थिति है। परंतु एक बात कहीं ना कहीं है कि बलद्वाड़ा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला ने बहुत सारी जो थे सरकारी अफसर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हुए। परंतु यहाँ पर आज बलद्वाड़ा की जो प्रधानाचार्य है उन्होंने यहाँ पर ये कहीं ना कहीं कहा कि देखिए अब इनको एक कला मंच की ज़रूरत है जो कि वहाँ पर ये अपने लिए मांग उठाती हुई नज़र आई। और इसके बाद देखिए यहाँ पर जो कश्मीर सिंह है प्रवक्ता इतिहास के, उन्होंने अपनी कलम से काफ़ी सुंदर सुंदर श्लोक यहाँ पर लिखे और मैं वो पढ़ के आपको बताऊंगा। वे खुद ही तय करते हैं मंजिले आसमानों की, परिंदों को नहीं जाती है तालीमें उड़ानों की, रखते हैं जो हौसला आसमानों छूनों का, उनकी नहीं परवाह कभी गिर जाने की। ये मुख्य प्रवक्ता इतिहास कश्मीर सिंह जी के द्वारा जो है वो मुख्य कलम से जो है इनसे लिखा गया है। इंग्लिश सेक्शन की बात करें, देखिए मेरा इस पुस्तक का बताने का मतलब ये है कि ये शायद क्षेत्र में ऐसा सरकारी विद्यालय हो जिसने सिर्फ स्कूल की उपलब्धियां ना गिना के आदमी को किस हिसाब से आगे बढ़ने की जो है वो भी प्रेरणा यहाँ पर दी गई है। तो देखिए देवेंद्र कुमार जो लेक्चरर है यहाँ पर इंग्लिश के, मैं फिर से यहाँ पे पुस्तक को रखूँगा क्योंकि यहाँ पर मेरे से लिखा नहीं जा रहा है। मैं यहाँ पर देखिए एडिटर डेस्क से देवेंद्र कुमार जो हैं लेक्चरर हैं इंग्लिश के, और इन्होंने भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी चीज़ें बताई हैं और कल्चरल एक्टिविटीज़ के बारे में बताया गया है। और देखिए एक चीज़ बात ये है कि संस्कृत भाषा को भी कहीं ना कहीं यहाँ पर तवज्जो दी गई है कि संस्कृत भाषा में क्या क्या चीज़ें होती हैं, और इसमें कुछ शुभ संकल्प की भी डिस्कशन की गई है। साइंस सेक्शन में भी ये चीज़ बताई गई है। और देखिए एक चीज़ यहाँ पर मैं ये दिखाऊंगा कि देखिए ये जो एडिटर डेस्क है यहाँ पर हरीश कुमार वर्मा जो कि लेक्चरर कंप्यूटर साइंस है, उनके कलम से जो था एक इनका भी यहाँ पे एक लिखा गया है। उन्होंने यहाँ पर ये लिखा है कि देखिए इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया, इसको बहुत अच्छा लगा कि इस पुस्तक के अंदर एक इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया का भी विवरण किया गया है
कि सोशल मीडिया को हमारी जीवन में कितना मतलब कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान भी है, और इसमें जो बच्चों के लिए यहाँ पर बताया गया है कि कितना नुकसान है कि अगर हम इसका अगर सही से यूज़ नहीं कर पाते हैं तो इसका कितना हमारे को जो है वो नुकसान हो सकता है। कितने वायरसेस के बारे में यहाँ पर दिखाया गया है, साइबर क्राइम के बारे में बताया गया है, और इन्होंने यहाँ पर यह भी बताया है कि पाठशाला में आयोजित 7 दिवसीय एनएसएस परीक्षा का भी जो था शिविर के दौरान मुख्य अतिथि प्रिंसिपल महोदय का स्वागत भी एनएसएस कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया। और देखिए जो अलग अलग कल्चरल एक्टिविटीज़ थी वो यहाँ पर की गई, और ये कहीं ना कहीं आपको पुस्तक ज़रूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि इस पुस्तक में आपको इस राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला हटली वानी का जो है पूरा उल्लेख किया गया है। मैं सभी हटली वासियों से ये अपील करूंगा कि इस पुस्तक को ज़रूर पढ़ें, और जो इसमें बातें लिखी गई हैं उन छात्रों को अपने जीवन में अमल लाने की कोशिश ज़रूर करें। तब तक आप जुड़ रहिए हरीश वर्मा के साथ हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस के लिए।